राहुल गांधी 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और पूरे देश से कांग्रेस पार्टी को 100 सीट भी नहीं मिल रही। तो ये उपलब्धि नहीं, दुर्भाग्य। तीसरी बार भी आप विपक्ष में बैठने पर जश्न मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो ये आपकी कर्महीनता है। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संदेश नेमा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो और हमारा खास कार्यक्रम राजनीति जगत। अक्सर देखने में आता है चुनावी मौसम में राजनेताओं द्वारा अपने विपक्षियों पर जुबानी हमले तेज हो जाते हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, छींटाकशी करना, दावे करना इत्यादि इत्यादि। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। संजय निरुपम ने कहा, कांग्रेस का पतन तो होना ही है। अगर राहुल गांधी 100 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में पार्टी को पूरे देश में 100 सीट भी नहीं मिल रही, तो ये कांग्रेस की उपलब्धि नहीं, दुर्भाग्य है। एक चैनल से जब निरुपम से सवाल किया, अगर शिवसेना टूटी हुई नहीं होती और उसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे होते तो क्या संजय निरुपम वापस से शिवसेना में आते? इसका जवाब देते हुए निरुपम ने कहा, मुझे कांग्रेस छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साल 2019 में जब शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो पूरे देश में अकेला मैं था जिसने विरोध किया। मैंने मुखर होकर कहा था कि गठबंधन सही नहीं है, बॉस ये बेमेल जोड़ी है, इसमें कांग्रेस और शिवसेना दोनों का नुकसान होगा। आखिर कांग्रेस का पतन हुआ। उन्होंने कहा, हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कुछ सीटें बनी, लेकिन वो सीटें कांग्रेस के प्रताप से नहीं बनी है बॉस। दरअसल इस बार प्रचार छोटा था, बीजेपी का चुनाव प्रचार भी लो मूड में था। पीएम मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया गया। यह संजय निरुपम कह रहे हैं, जो उस समय कांग्रेस के नेता थे। अल्पसंख्यक समाज ने इस बार जैसे वोट दिया वो पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन हमेशा वैसा ही वातावरण होगा ये जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा में लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने अपने आप को सुधारने का जबरदस्त प्रयास किया है, जिसके नतीजे दिख रहे हैं। संजय निरुपम का कहना है, कांग्रेस का पतन तो होना ही है। एक सवाल का जवाब देते हुए निरुपम ने कहा, अगर राहुल गांधी 100 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं और कहते हैं करोड़ों लोगों से उन्होंने सीधे बात की, इसके बावजूद अगर लोकसभा चुनाव में पार्टी को 100 सीट भी नहीं मिल रही, तो ये कांग्रेस की उपलब्धि है क्या? जी नहीं, दुर्भाग्य। उन्होंने कहा, इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं की कर्महीनता है कि 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब आप तीसरी बार हारते हैं तो चाहते हैं आपको नेता प्रतिपक्ष मिले। कुल 99 सीटें लाकर तीसरी बार भी आप विपक्ष में बैठने पर जश्न मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। अरे ये तो आपकी कर्महीनता है भाई, इसे क्या सेलिब्रेट करना? इसे मैं कांग्रेस की उपलब्धि नहीं बोलूंगा बॉस। निरुपम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, बस कांग्रेस के पतन की जो स्पीड थी वो थोड़ा स्लो हो गई, लेकिन कांग्रेस का पतन तो निश्चित है। कांग्रेस की अब कभी वापसी नहीं हो सकती। सुन रहे हैं, ये संजय निरुपम कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में ही थे, ये आज क्या कह रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी मीडिया से बातचीत की। राशिद अल्वी जब बात करते हैं तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद तो उसमें होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका चिरपरिचित ईवीएम को कोसने के अलावा उन्होंने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयानों सहित अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस को हराया गया। मैं बार बार कहता हूं, जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, बस वही पुराना अपनी ढपली अपना राग इनका ईवीएम। उन्होंने आगे कहा, जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक ऐसा ही होगा। हम लोगों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। चुनाव आयोग पर देश की जनता का भरोसा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से चुनाव होने पर महाराष्ट्र में कांग्रेस और उनकी अलायंस की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि ऐसे लोगों को बाहर करना है जो कानून के दबाव व ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकार में आए थे। राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों से सभी लाउड स्पीकर हटाने की बात कहने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी की कोई अहमियत ही नहीं है, इसलिए उनके बयान का कोई मतलब ही नहीं है। मीडिया में बने रहने के लिए वे इस तरह के बयान देते रहते हैं। उनके बयानों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राशिद अल्वी आगे कहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, क्या ये संविधान के मुताबिक ठीक है? सेवानिवृत्त हो रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ अच्छे फैसले भी दिए, कुछ ऐसे भी बयान दिए जिन पर लोग उंगली उठा रहे हैं। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद पर फैसला देते हुए उन्होंने कहा था, देखिए मैंने कहा था ना कि राशिद अल्वी बोले और राम मंदिर पर ना बोले, ऐसा कैसे संभव है?
तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर फैसला देते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने भगवान श्री राम की शरण में जाकर ये फैसला दिया। अगर सारे फैसले भगवान की शरण में जाकर होने लगेंगे तो फिर संविधान का क्या होगा? राशिद अल्वी का ये कहना है। जज तो संविधान के अनुसार फैसला करते हैं। आप बात इंसाफ की करते हैं और पूजा पर अपने घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। सीजेआई के घर यदि किसी पूजन पर प्रधानमंत्री चले जाएं तो बहुत गलत है भाई। इसके पहले प्रधानमंत्री निवास में, राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार होते रहे, जब कुछ नहीं। खैर, बाला साहेब ठाकरे पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरा मानना है कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब कोई नेता इस दुनिया से चला गया तो उसके खिलाफ बयान देना मर्यादा के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ कांग्रेस के गठबंधन होने पर भी राहुल गांधी द्वारा मंच से बाला साहेब ठाकरे का नाम नहीं लेने पर उन्होंने कहा कि शिवसेना और कांग्रेस दो अलग अलग पार्टियां हैं। दोनों के विचारों में बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे से इत्तेफाक न रखती हों। ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की तारीफ की जाए, हर चीज़ की हिमायत की जाए। बहुत सारी बातें कांग्रेस की हैं जो शायद शिवसेना को पसंद ना हो, इसलिए राहुल गांधी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना गलत है। बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे में क्या अंतर है, पर क्या कांग्रेस को उद्धव ठाकरे को साथ लेना चाहिए था, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ये जानने की कोशिश नहीं करता कि दोनों में क्या अंतर है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अब पूरे रंग में आ चुका है। इस बीच बीते दिनों शरद पवार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए, जबकि चुनाव के कुछ ही दिन दूर हैं। महाराष्ट्र में एक बड़े नेता ने चौंकाने वाला दावा किया है कि शरद पवार ने दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, नेता ने यह भी कहा कि जब पवार उनसे मिले थे तो उसको एक सोने का हार भी दिया था। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इसमें बीते दिनों की बात है। इसमें प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि शरद पवार 1988 से 91 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान उन्होंने लंदन की यात्रा की थी। वहां से वे कैलिफोर्निया चले गए। वे वहां 2 दिन रुके। वहां जिनसे उनकी मुलाकात हुई उन्हें इसका खुलासा करना चाहिए। शरद पवार कैलिफोर्निया से लंदन वापस आए, 2 दिन लंदन में रुके। वहां से वे दुबई गए और दुबई में एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया है कि उन्होंने वहां सोने का हार भी दिया गया। प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार से पूछे सवाल, उसमें उन्होंने पूछा है कि 1988-91 के दौरान शरद पवार मुख्यमंत्री थे, इसलिए वे बिना केंद्र सरकार की अनुमति के दौरे पर नहीं जा सकते। क्या तब केंद्र सरकार ने उन्हें कैलिफोर्निया बैठक में भाग लेने की अनुमति दी थी? अगर शरद पवार को उस वक्त केंद्र सरकार ने इजाज़त दी थी तो क्या उन्हें दुबई जाकर दाऊद इब्राहिम से मिलने की इजाज़त दी गई थी? और क्या उन बैठकों की सूचना केंद्र सरकार को दी गई? ऐसे सवाल प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार पर दागे हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान नेताओं की जुबानी जंग ने चुनाव माहौल में गर्मी तो पैदा कर ही दी है। बहरहाल नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, इसके लिए 23 नवंबर तक सभी को इंतजार करना पड़ेगा। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। राजनीति से जुड़ी रोचक और ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए खबर समय जगत। नमस्कार।